हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माँ अन्नपूर्णा क्लासेस में। आप सभी ने अपना पेपर दे दिया होगा तो आपको बहुत रिलैक्स फील हो रहा होगा। तो चलिए आंसर की भी डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका पेपर हुआ था सेकेंड पेपर, और सीडीपी के जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे और उसका राइट आंसर बताएंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप मिलान करेंगे आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको पिन करेंगे, उसको लिखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर दिया गया है, डिसलेक्सिया के बारे में पूछा गया है आपसे। वैसे इसको डिस्कस करने को बहुत इसका मैटर है, आप डिस्कस कर सकते हो, लेकिन ये शॉर्ट वीडियो रखेंगे, ज़्यादा इसको लॉन्ग नहीं करेंगे तो आपको फटाफट सभी के आंसर्स बता देते हैं। और जब इसको डिस्कस करना होगा किसी नेक्स्ट कोई दूसरी वीडियो आएगी उसमें पूरा अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे। अप पठन वैकल्य डिसलेक्सिया इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी को डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 कि जो डिसलेक्सिया है वो एक तंत्रिकीय, इंग्लिश में कहते हैं न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो शिक्षार्थी की ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो ये इसका राइट आंसर था। आप सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं, फटाफट इस क्वेश्चन को करते हैं। आप जल्दी से जल्दी देखेंगे अपने क्वेश्चंस को और उनका आंसर है उसको मैच करेंगे। वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। इसका कारण दिया गया है कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो ये दोनों ही आपके सही दिए गए हैं। यहाँ पर AR की सही व्याख्या भी करता है, तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपना मिलाएंगे कि पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोत्साहन किसको मिलेगा, यहाँ पर क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, यहाँ पर सवाल उठाने की बात की है कि कितना और किस तरीके से किया जाता है। यहाँ से आप पकड़ सकते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका बनेगा कि जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। आगे देखिए, एक कथन और एक कारण दिया गया है कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। बिल्कुल राइट इसमें ये कहा गया है आपका। और नीचे आपसे बोला गया है इसका कारण क्या दिया गया है कि समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समान करने की वकालत करता नहीं। आप किसी भी व्यक्तिगत मतभेदों को दूर करने के पीछे क्यों पड़े हो? एक समावेश आप कच्चा से समझिए, उसमें बच्चों को आपको अच्छे से हैंडल करना है, उनको सीखने देना है, उनको फ्री छोड़िए। बहुत सारा इसमें मैटर होता है बताने के लिए, बट अभी नहीं बता सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? ए सही है बट आर यहाँ पर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ये आपका राइट ऑप्शन है। आगे देखेंगे क्या दिया गया है कि एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित करने में मदद करने के लिए प्रभावी रणनीति होगी? तो इसका राइट ऑप्शन हुआ कि स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे देखिए कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़ वार्ता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल राइट दिया गया है। जब शिक्षक ही अब मतलब वही रूढ़ भाषा से ग्रसित है तो वो बच्चों को क्या सिखाएगा, बच्चों को क्या बताएगा कि आप भेदभाव करो। जैसे कि पहले के टाइम में लड़की को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उसको घर पे बिठाया जाता था, इस तरीके की एक रूढ़ वार्ता थी। जब टीचर ही उससे ग्रसित होगा तो बच्चों को क्या बताएगा। इस तरीके से ये बिल्कुल राइट दिया गया है। और इसका कारण दिया गया है कि सांस्कृतिक रूप से
उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षण चिंतनशील हो। बिल्कुल राइट दिया गया है। ए और आर दोनों सही है। यहाँ पे ए आर की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। आपने कोई भी जानकारी वातावरण से ले ली है, अब उसको क्या है आपका उसको अर्थ निर्माण करना है, उसको अपनी मेमोरी में आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले आपको उस पर ध्यान देना होगा। क्या करना होगा? ध्यान देना होगा। ये आपका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। कोहल वर्ग के नैतिक विकास को किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? तो यहाँ पर बच्चे बड़े हो जाते हैं, थोड़े समझदार हो जाते हैं, इसीलिए कौन सी अवस्था में आएंगे? पारंपरिक नैतिकता, कन्वेंशनल मोरालिटी में आएंगे। ये इसका राइट ऑप्शन बनेगा। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? तो यहाँ पर संरचनावादी अधिगम की बात की गई है, तो छात्र को क्या है अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वाइगॉस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? वाइगॉस्की के बारे में आप पढ़ते हैं तो आपने ये इसके फोल्डिंग जो टर्म है इसको ज़रूर पढ़ा होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं पाड़। इससे आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकते थे कि आलम्बन के माध्यम से छात्र की सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? विभेदित निर्देश देना, ये आपका समावेशी कक्षा का उदाहरण हो जाएगा। प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, नहीं आप बच्चों में प्रतिस्पर्धा ला रही हो, ऐसे क्या होगा बच्चों में अगर आप ये थिंकिंग आ जाएगी तो फिर वो सीखेंगे नहीं, वो नंबर्स के पीछे भागेंगे, वो सीखेंगे नहीं। इसीलिए ये प्रतिस्पर्धा तो हमको बिल्कुल भी नहीं लानी है। तो यही आपका निगेटिव दिया गया है, तो यही आपका हो जाएगा कि राइट ऑप्शन प्रतिस्पर्धा लोकाचार को प्रोत्साहित करना, नहीं हम उसको बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं कर सकते। इससे बच्चों के अंदर जो कौशल है वो बाहर नहीं आ पाएगा, वो एक दूसरे से कंपैरिजन करने लगेंगे, ये सभी गलत बातें हैं। ठीक है, आगे देखिए। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। वो छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करके, अगर वो ऐसा करेगा तो वो इसलिए कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लेव वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे अधिक जानकार अन्य के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं। यहाँ पर ZPD की बात की गई है। ZPD आपने टर्म सुना होगा, इसकी बात की गई है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के वश के बाहर है। उसको भी बहुत अगर उनको जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर वो जैसे अपनी बाइक चला लेता है, अगर उसको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा तो वो क्या है, इस टर्म को इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे देखिए, ये क्वेश्चन हो गया था, इसको अच्छे से आप समझ लेंगे क्या इसका राइट ऑप्शन था कि अधिक जानकार अन्य और बस बाहर। कोई सेशन करेंगे वाइगॉस्की के बारे में तो जितने भी टर्म्स हैं सभी आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और उसको हम सिखा भी पाएंगे। आगे देखिए 14। वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। बिल्कुल राइट है, बनाने के लिए ये बना दी गई है लेकिन ऐसा कोई निश्चित क्षण नहीं होता है। और कारण दिया गया है कि विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है, ये भी बिल्कुल सही बात है और यहाँ पर ये व्याख्या भी करता है। तो राइट ऑप्शन होगा ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या भी करता है।
एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन कैसा होता है? डायनामिक होता है, चेंज होता रहता है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप पहले 1980 के ज़माने में जो पढ़ाई होती थी, अभी जो हो रही वही होगी, तो ऐसा तो नहीं है। उसमें क्या है, शिक्षा में सभी में कि कोई भी आप कुछ भी ले लीजिए, तो सभी में क्या परिवर्तन ज़रूर होगा, गतिशील होगा, डायनामिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को विभ भिन्नताओं को मानव विविधता को प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 17 नंबर। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, जैसे पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों में लाली से सूजन है, तो इसका मतलब है कि दृष्टि संबंधित उसमें क्या है, समस्याएं हैं। निम्न में से कौन सा महारत लक्ष्य को अभिविन्यास का वर्णन करता है? अगर जैसे कि कहा गया है कि बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड, ये सारा गलत है। अपमान के डर से, ये भी गलत है। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा, ये भी गलत है। राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जीन प्याजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक मानने के लिए क्षमता, इसमें क्या है, जिन अगर ऐसा किया जाता है तो ये औपचारात्मक संक्रियात्मक के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों में क्या है, बीज गणित और गणना को सीखने में क्या है, सक्षम बनाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। ये बिल्कुल राइट दिया गया है और इसका कारण है कि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये भी राइट है, यहाँ पर दोनों सही हैं और AR की सही व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अगर प्रगतिशील कक्षा की बात की जाती है या प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात की जाती है, अगर वहाँ पे किसी प्रयोग की बात की जाती है, कोई एक्सपेरिमेंट की बात की जाती है, तो राइट ऑप्शन आपका वही होगा। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? सामाजिकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। अगर आपने इसको पकड़ लिया तो आप इसको गलत कर लेंगे कि एक रेखीय प्रक्रिया, ये बिल्कुल गलत है। ये एक जटिल प्रक्रिया है, ये भी सही है। यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, ये भी आपका सही है। तो राइट ऑप्शन बनेगा BCD ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है कि एक समान तरीके से कभी भी डेवलपमेंट है, किसी भी बच्चे का जो विकास है अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीके से हुआ। जैसे आप जम्मू कश्मीर का कोई एक बच्चा है और तमिलनाडु के बच्चे से उसका आप कंपैरिजन करेंगे तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी संस्कृतियाँ अलग अलग हैं। क्या आप बताएंगे कि उनका विकास एक जैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा कौन सा, सेकेंड। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि पोर्टफोलियो में आप निगेटिव देखें, निगेटिव दिया गया है कि वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते नहीं। आपको ऐसा नहीं करना है कि ये आपका निगेटिव दिया गया है तो और सभी जहाँ जहाँ सी है वो गलत होगा, ये गलत, ये आपका गलत, ये आपके गलत हो जाएंगे। आगे देखिए, ए होगा ABD। वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, सही दिया गया है। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, ये भी सही है। वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं, ABD आपका राइट हो जाएगा। ABD ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट होगा। आगे देखिए कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने की सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि एक
उपयुक्त शैक्षिक रणनीति होगी? तो बिल्कुल राइट है कि छात्रों को छोटे छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। इससे उसकी सोचने की क्षमता है वो विकसित होगी। वो बहुत कुछ मतलब शोध करेगा तो बहुत सारी जानकारियों का समावेश होगा, उसकी नॉलेज बढ़ेगी। आगे देखिए 5 क्वेश्चंस और हैं। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो ये कोई एक आंतरिक रूप से तो प्रेरित है नहीं, ना तो वो महारत उन्मुख से चाहती है। यहाँ पे है कि वह बाहरी रूप से प्रेरित है, उसे बस ये लालच है कि वो नकद का प्रथम पुरस्कार उसे जीतना है। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। बच्चे विश्लेषण करेंगे जब वो इस क्वेश्चंस को ढूंढेंगे कैसे करते हैं। ये वन लाइनर है, इनका आप आंसर है वन लाइनर में। जिस तरीके से आपने क्लोज माइंडेड ओपन माइंडेड क्वेश्चंस होते हैं उस तरीके से आपने अगर इसको सोचा होगा तो आप बहुत अच्छे से इसको कर लेंगे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर बनेगा। 28 देखिए, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चों द्वारा निर्मित किया जाता है। ये कथन किसने दिया था? जीन पियाजे का था। आगे देखिए 29 एंड 30, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है कि देखभाल के नैतिकता और नारीवाद। ये कहते हैं कि कोहल वर्ग है वो गलत बताते हैं कि नहीं, कि नारियों को सिर्फ बच्चों की देखभाल करनी है, उसके लिए ही उनका कार्य इतना ही है। तो उन्होंने उनकी क्या आलोचना की थी? कोहल वर्ग की कैरोल गिलियन जो कि एक महिला थी। तो इसका राइट ऑप्शन है थर्ड। के बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। आगे देखिए, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। बिल्कुल राइट है। बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता, ये भी सही है। यहाँ पर ये दोनों सही है लेकिन इन दोनों के कथन और कारण का कोई रिलेशन नहीं है। तो मतलब क्या हो जाएगा कि ए आर दोनों सही है लेकिन ए जो है वो आर, ए की आर कोई सही व्याख्या नहीं करती है। तो ये आपने सभी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस हो गए होंगे। अगर आपको कुछ पूछना है या किसी में आपको कन्फ्यूजन है कुछ भी है तो आप कमेंट में उसको ज़रूर लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।